राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम एक गंभीर विषय पर चिंतन कर रहे हैं। हमारे साथ जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे। विषय हमारा ये है कि आज देखा जाता है कि वर्तमान में बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में सर्पदंश के मामले निरंतर बढ़ते हैं। उसमें हम किस तरीके से सावधानी रखें और क्या क्या लक्षण होते हैं और कितने प्रकार के सांप होते हैं और उसमें किस तरीके से, जैसे कुछ कोबरा होता है, कुछ दीमक होती है, ऐसे कुछ कई प्रकार के सांप होते हो। तो हम सबसे पहले वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी से चर्चा करेंगे कि क्या सांप की पहचान करें, क्या कोई काट लेता है उसके किस तरीके से बचाव करें और क्या क्या सावधानी रखें। तो इस पूरे मामले में सर्पदंश की पूरी जो इलाज के संबंध में हम डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी से आपको रूबरू करवाते हैं। उनको आप बड़े ध्यान से सुने, ताकि अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना घटित हो तो आप संबंधित को बचा सके और उसका उपचार संबंधित चिकित्सालय या जो भी आसपास आपके ऐसे स्थान है उन पर करा सकें। तो आपकी बात हम डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी से करवा रहे हैं, जो कि जिला अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक है। जी सर, सर्पदंश के बारे में थोड़ा सा बता सकते, क्या है पूरा मामला? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जिला चिकित्सालय में पदस्थ हूँ विदिशा में। सर्पदंश के मामले इस बरसात के मौसम में बहुत आने हैं, अस्पताल में बहुत आते हैं। इस समय कई जो व्यक्ति हैं वो सर्पदंश से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। हमारे भारतवर्ष में करीब करीब 80% जो सर्प हैं वो बिना जहर वाले हैं और 20% करीब हमारे जहर वाले होते हैं। जहर वाले कौन से हैं, बिना जहर वाले कौन से, इनको पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सर्पदंश से भी हो जाता है तो व्यक्ति अपने आप में घबरा जाता है, क्या मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, मेरे परिवार का क्या होगा। तो पहले तो हमें देखना है कि कौन कौन से सर्प जहर वाले हैं, उनको पहचानना है। जैसा कोबरा, नाग, वो जहरीला है, वो हमारे तंत्र पर वार करता है, तंत्र को खराब करता है। दूसरा है करेत, जो कि हमारे तंत्र को वो भी खराब करता है। तीसरा होता है वाइपर, जो हमारे जो खून होता है, खून को पूरा पतला कर देता है, खून में पूरा टॉक्सिन भर देता है। अब कैसे पहचाने कि कौन सा कोबरा है, कौन सा करेत है, कौन सा वाइपर है? तो कोबरा का तो सबको को पता है कि फन होता है, और जब ये काटता है तो सिर्फ 2 निशान होते हैं। कोई भी जहरीला सांप काटेगा तो 2 निशान होंगे, और कोई बिना जहरीला सांप काटेगा तो उसके बहुत सारे निशान होंगे दांत के। तो जहरीला निशान सांप होगा तो उसके 2 निशान होंगे, जिसको हम हमारी भाषा में फैंग मार्क बोलते हैं। कोबरा का फन होता है, वो हर कोई पहचान लेता है। करेत में जिसकी बॉडी में उसके एक ऐसे बैंड बने होते हैं, रिबन जैसे बना होता है, उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे रिंग होती है व्हाइट कलर की, वो होता है करेत। और जो वाइपर होता है, जो खून खराब करता है, उसका जो मुंह होता है वो त्रिकोण होता है, जैसे हीरा होता है ना, हीरा डायमंड शेप त्रिकोणा होता है। और उसका जो वो है चमड़ी, वो उतनी खुरदरी होती है। तो ये जरूर पहचानना है कि ये 3 सांप हमारे जो भारतवर्ष में अत्यंत जहरीले होते हैं। वाइपर का कलर कुछ अलग भी हो सकता है, ऐसे हरा भी हो सकता है, भूरा भी हो सकता है, हल्का मटमैला भी हो सकता है, मगर काला जो सांप होता है वो होता है कोबरा, और अक्सर देखा गया कोबरा के सांप ज्यादा होते हैं। सर थोड़ा सा मैं अगर आपसे बात कर लूं, जैसे कि आपने बताया वाइपर की बात कर ले, कोबरे की बात कर ले या करेत की बात कर ले, तो आपने जो बताया कि 3 जो सांप है वो बहुत जहरीले हैं। देखिए, इसके अलावा से देखा जाता है कि कुछ ऐसे जीव जंतु हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लें, नेवला भी देखा जाता है, गोरा भी देखा जाता है, या बिच्छू भी देखा जाता है। ऐसे और भी जो जीव जंतु हैं वो जहरीले होते हैं। तो ऐसे हम अपने जो आसपास जो हमारे अपने हैं या जो बाहर से देखा जाता है कि बड़ी संख्या में धान लगाने के लिए लोग आ रहे हैं, उनको अपन किस तरीके से बचाने का प्रयास करें, ग्रामीण जनों को या किसानों को जो लेकर जा रहा धान लगाने, तो हम उनको किस तरीके से और सावधानी रखने का अपन एक उनको मशवरा दे सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको सांप के बारे में बता दूं। सांप काट ले तो अपन को करना क्या चाहिए? पहली बार तो सांप काटे तो घबराना नहीं चाहिए। जहां सांप काटा है उस एरिया को हमें बिल्कुल इमोबिलाइज करना चाहिए, मतलब बिल्कुल हिला डुलाना नहीं चाहिए। बहुत से लोग हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हैं, या वहां पर कोई कट मार रहे हैं, या मुंह से वो उसके जहर को चूस रहे हैं, वो बहुत गलत है, उससे और नुकसान होता है।
तो ना तो कट मारना चाहिए, ना ही उसको, बस उस एरिया को बांध के ले आए और उस पास में जो भी नजदीक अस्पताल है वहां पर ले जाएं और वहां पर उसको बताएं कि ऐसा काटा है और ये एरिया, तो उस एरिया को वो डॉक्टर साफ करेंगे और वहां पे उसको देखेंगे कौन सा सांप है। जहरीला सांप होगा और तो भी वहां पे एडमिट करेंगे, बिना जहरीला हो तो भी एडमिट करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन रखना है। कुछ सांप का जहर का असर 6 घंटे बाद आता है, किसी का 12 घंटे बाद आता है, तो उसको वहां पर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। और उनके पास में एक इंजेक्शन होता है जो सरकार द्वारा दिया गया होता है, जिसे एएसबी बोलते हैं, एंटी स्नेक वेनम, वो वहां पर उनको लगा के उनकी जान बचा लेते हैं। और यदि उनको गंभीर समस्या लगती है तो वो भेज भी देते हैं। यदि कोई कोबरा या करत ने काटा है तो जहाँ काटा है वहां पर उस एरिया में सूजन आ जाती है, फफोले से भी पड़ सकती है, सूजन बढ़ भी जाती है। यदि सूजन आ रही है, फफोले बढ़ रहे, सूजन बढ़ रही है, तो तुरंत बड़े अस्पताल में आके उसका इलाज जरूर कराएं। यदि किसी का जो सांप काट रहा है इसका तंत्र पर असर करता है, उसका सिम्टम या उसके लक्षण ये होते हैं कि आंखें डूब रही होती हैं, पलकें डूब रही होती हैं, आदमी थोड़ा शिथिल हो जाता है, हाथ पर शिथिलता में आ जाते हैं, पैर में जहां पर काटा वहां पर सूजन बढ़ने लगती है और उसको ड्राई मुंह सूखने लगता है, वो बोलने में थोड़ा असमर्थ सा होने लगता है। तो ऐसे में वो कोबरा हो सकता है। सांप की बात हो चुकी है आपने, जैसे कि मैं बताया कि गोई होता है या बिच्छू वगैरह होती है, वो भी जहरीले जंतु, उनके अपन किस तरीके। देखिए, जो गोहा है और नेवला है ये जहरीले हैं मगर उतने जहरीले नहीं है। यदि नेवला गर्दन पर पकड़ लेता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि सांस की नली में दबा लेता है। ऐसी गोहरा भी सांस की नली में, पैर में कहीं काटता है गोहरा, गोहरा एक छिपकली का प्रकार है, इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आए तुरंत अस्पताल में लाए, उसका उपचार आसान है। बिच्छू की बात करें, बिच्छू का डंक मारता है तो बिच्छू का डंक मारता है, उससे मौत होती तो है और बहुत कम है, मगर उसका यदि डंक मारा है तो उसको ना तो वहां पर छेड़ना है, ना ही कोई घिसना है, तुरंत उसको पकड़ के, और ना ही इसे बांधना भी नहीं है। लोग उसे बांध लेते हैं ना, सांप के काटने को या बिच्छू काटने को अपने एरिया में बांध लेता है, तो उससे उस एरिया की ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, उससे गैंग्रीन हो सकता है और हाथ की उस एरिया को काटना ही पड़ सकता है। बांधे नहीं, तुरंत जाके वहां पे पास में नजदीक में जो भी अस्पताल है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पे ले जाके उनका इलाज कराओ। और बिल्कुल आसान है, 24 घंटे तक रखते हैं और आसान है बिच्छू काटने का भी। मगर हाँ, बिच्छू काटने किसी का बहुत जहरीला बिच्छू है तो अब उसका तुरंत असर आता है, फिर बच्चा तो इंसान थोड़ा सा बेहोशी में लगता है, तुरंत उसको इलाज के लिए करना है। ऐसा नहीं करना है कि पानी नहीं पिलाएं, वैसे लोग बांध देते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक और मैं बात कर लेता हूँ। आज हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी। देखा जाता है कि अक्सर सांप काटने के बाद लोग किसी बाबा के पास ले जाते हैं या किसी झाड़ फूक की बात कर लेते हैं, तो ये झाड़ फूक कितना कारगर सिद्ध होता है, कितना उचित होता है, इसके लिए भी हम आज हमारे डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी से चर्चा करेंगे कि पहले हमें क्या जरूरी है, क्या नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचना जरूरी है कि किसी बाबा की चबूतरे पर झाड़ फूक के लिए पहुंचना जरूरी है, या ये सब और थोड़ा सा हम सरसजात करें। देखिए, सांप काटता है या बिच्छू काटता है तो बहुत से लोग झाड़ फूक के पास जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए झाड़ फूक के पास। सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए। यदि आपको इसकी श्रद्धा है तो बाद में उसके पास जाएं, मगर पहले नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि झाड़ फूक वाले जो हैं वो उन सांपों से बचा लेते हैं जो कि नॉन पॉइजनस होते हैं, जहरीले नहीं होते, उनसे बच जाते हैं तो उनके पापा ही लूट जाते हैं। मगर जो बाकी में जहरीला होगा, आपने समय गंवा दिया तो वो बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात एक और हम आपसे बात कर लेते हैं कि देखा जाता है कि जैसे कि ऐसी कोई टेबलेट है कि जैसे कि अगर कोई खेत पर किसान, अगर बड़ी संख्या में जो मजदूर बाहर से आते हैं, किसानों के पास कोई ऐसी टेबलेट उपलब्ध हो जाए या कुछ हो जाए, जैसे सांप काटता उसको अपन अगर ऐसा उपलब्ध हो जाती है, क्या कोई ऐसी टेबलेट है जिससे कि अपन उनको किसानों को उपलब्ध करा दे या वो बाजार से खरीद ले, वो ताकि समय तक मतलब स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने तक कुछ कारगर सिद्ध हो सके, ऐसी कोई टेबलेट हो तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ऐसी कोई भी टैबलेट नहीं है जो कि इंसान रख ले और सांप काट ले तुरंत खा ले। क्या होता है, सांप काटने से तुरंत कभी नहीं मरता है। अधिकतर ये देखा गया कि सांप काटने से इंसान डर के कारण, भय के कारण उसको अटैक आ सकता है, मगर सांप काटने से इतनी जल्दी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि उसका जहर का असर आते आते कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। इस बीच में
कोई ना कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल मिल जाता है, क्योंकि हर जगह आजकल शासन ने इतनी अच्छी सुविधा कर रखी है कि नजदीक में ही स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध होता है। तो वहां से उसको आजकल 108 की व्यवस्था कर दी है। 108 से कहीं भी कोई भी होगा तो आराम से 1 से 1.5 घंटे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पहुंच सकता है वो, और उसको बचाया जा सकता है। तो हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी, जो कि वरिष्ठ चिकित्सक है जिला अस्पताल में, उन्होंने बताया कि 100% सांप हैं, और ये भी माना जाता है कि आज देखा जाता है कि सांप के बगैर पृथ्वी पर ही शेषनाग विराजमान, मतलब शेषनाग जो है वो पृथ्वी पर ही है, पृथ्वी को ही रखे हुए, तो बिन सांप के तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन उन्होंने बताया कि आज 20% जो सांप है वो जहरीले हैं। उन्होंने 3 सांपों का विशेष महत्व बताया, कोबरे की, करेत की और वाइपर का जो सांप है, और उन्होंने बताया कि गोरा या बिच्छू है, उसके बारे में भी आपने सुना किस तरीके से उन्होंने आपको जानकारी दी। हालांकि उन्होंने बताया कि कोई भी सांप अगर आपको काटता है तो उसका जहर पूरे शरीर में फैलने के लिए कम से कम 1 से 1.5, 2 बल्कि 3 घंटे तक उसका जहर आपके शरीर में प्रवेश करता है। तो उस समय तक आपके लिए, अगर किसी भी अपने साथी के लिए किसी सर्पदंश हो चुका है या हुआ है, तो उसको आप पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इलाज करा सके। उन्होंने बताया कि ना तो आप किसी झाड़ फूक के चक्कर में रहे। अच्छा, तो ये बांधने का भी सर ने मना किया है। उसके बाद बिच्छू की बात की है, गोरे की बात की है, और उन्होंने बताया कि ये 3 सांप मैंने आपको बता दिया। इसी क्रम में हमारे साथ अब भारतीय जनता पार्टी और शहर के समाज सेवी हमारे साथ है तीरथ प्रताप दरबार जी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे वो आम जनता से किस तरीके की अपील करना चाहते हैं जो सर्पदंश के मामले में। जी भैया, आपका नमस्कार। हम सभी लोगों से ये अपील करेंगे, जैसे हमारे डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी ने अभी बताया कि सांप यदि आपको काट लेता है तो तुरंत बगल में जो भी हमारा स्वास्थ्य केंद्र और हॉस्पिटल है वहां पहुंचे और डॉक्टर की सलाह लें और इलाज कराएं। झाड़ा फूकी में न पड़े, उससे हमारा मरीज जो कोबरा या ये सांप बताएं उसके कारण वो मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से बचना है तो हॉस्पिटल जाना जरूरी है। सर, देखा जाता है कि अपने भारत देश के अंदर एक अभी अपन ये किले की आस्था पर ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि बाबा के चबूतरे पर जाना या किसी बाबा के पास जाके तो जो ताबीज होता है उसको बनवाना। क्योंकि आप भी एक ऐसे व्यक्ति से जुड़े, मतलब ऐसे धर्म, मतलब मंदिर से जुड़े, तो इसके बारे में, बाबाओं के बारे में या उनके बारे में जानना चाहिए। चमत्कार तो है, सनातन धर्म में चमत्कार है, ऋषि मुनि साधु संत हैं, देवता हैं, उनका चमत्कार है, लेकिन डॉक्टर को उपचार जरूरी है। चलिए, तो बहुत बढ़िया, हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी, वरिष्ठ चिकित्सक और तीरथ प्रताप सिंह दरबार जुड़े हुए, तो उन्होंने आज हमारी विशेष चर्चा हुई थी सर्पदंश को लेकर, क्योंकि वर्तमान में देखा जाता कि आज बरसात का मौसम प्रारंभ हो गया, और ऐसे में हमारे साथ हमारे आसपास बड़ी संख्या में धान लगाने के लिए मजदूर बाहर से आ रहे हैं, और या जैसे देखा जाए कोई माता बहनें गोबर थोपती है, कंडे निकालती है, या आज देखा जाता है कि जो बरसात के मौसम में छावनी होती है, जैसे कबेलू को छावना, ऐसे और भी कामों उस समय ऐसी स्थिति बनती है। तो डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी ने आपको जो बताया उस तरीके से आप उपचार करें, और उन्होंने बताया कि बाबा को चबूतरे पर जाएं, गंजा बनवाएं, ताबीज बनवाएं, लेकिन कब, जब आप अपना स्वास्थ्य ठीक हो जाए उसके बाद जाएं, उनसे प्रार्थना करें। तो ये हमारी खबर थी विदिशा में सर्पदंश को लेकर, ताकि हमारे जो अपने हैं वो हमारे बीच से किसी का कोई चिराग घर से न बुझे। क्योंकि देखा जाता है, डॉक्टर ने एक और अच्छी बात बताई कि सांप के काटने से आपको 3-4 घंटे लगते हैं, लेकिन आपको अटैक आ सकता है, लेकिन आप किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। आप स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, इलाज करवाएं। ये हमारी खबर थी सर्पदंश को लेकर। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए, विदिशा से कमल रैकबार।